नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई महानगर पालिका की डीपी प्लान को लेकर इन दिनों काफी सुगबुगाहट चल रही है। हाल ही में कोर्ट के एक आदेश आए हैं। आखिर वो आदेश है क्या और इसका नवी मुंबई में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसी सिलसिले में आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्व नगर सेवक किशोर पाटकर जी से। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो डीपी प्लान को लेकर आपने भी काफ़ी सारे सजेशन ऑब्जेक्शन रखे थे पिछले बार जब ये डीपी प्लान रेडी होने के लिए आप लोग ने अपने सुझाव दिए थे, मगर आज जो सिलसिला कोर्ट में, हाई कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है और जो डिसीजन आया है, आखिर वो डिसीजन क्या है और इससे क्या इम्पैक्ट होगा नवी मुंबई की जनता को, और क्या ये नवी मुंबई महानगर पालिका के लिए फिर एक और बार शर्मनाक बात है क्या कि जो डिसीजन आया है कोर्ट का? एनएमएमसी के लिए तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है ही कि एनएमएमसी का प्लानिंग अथॉरिटी जो था वो भी सिडको के पास चला गया है उन प्लॉट के मामले में जो उन्होंने सिडको ने जस्ट टेंडर निकाल के बेचे थे। अभी ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं आया, ये सेकंड टाइम ऐसी ऑर्डर आई है। आज से 13-14 साल पहले मुझे याद है, तभी भी ऐसी ऑर्डर आई थी। आप जब कोई चीज़ एक प्रिजुडाइज माइंड या दिमाग में कुछ गेम रख के करने जाते हो और जब वो अति हो जाता है तब इस टाइप के डिसीजन आते हैं। किस प्रकार से आपको इसमें पूरा फॉल्ट लग रहा है और क्या आपको लगता है कि जो डीपी प्लान में जो रिजर्वेशन रखे थे पूर्व नगर सेवकों ने, क्या उसमें कुछ खामियां थी क्या? देखिए, जब महासभा में ठहराव आया था, आपको याद है लास्ट की महासभा में, लास्ट के 2-3 महासभा में, जो उसके बाद सबका कार्यकाल खत्म हो तब ये ठहराव आया हुआ था और नगर सेवकों को सजाओ डालने थे। सिडको के जितने प्लॉट खाली थे, जिन प्लॉट सिडको के प्राइम लोकेशन के थे, उन सारे प्लॉटों पे रिजर्वेशन डाल दिया गया। मैं तभी भी महासभा में ऑब्जेक्शन उठा रहा था कि ऐसा मत करो, गन्ना मीठा लगा तो मिट्टी के साथ कोई खाता नहीं है। ये स्वार्थीपना किया था तभी के लोगों ने, कुछ ऑफिसर्स थे और उधर के नगर सेवक थे सत्ताधारी पार्टी के, ये उनकी वजह से ही हुआ है। और इसका आप खुद सोचिए, इन्वेस्टर्स है, बिल्डर्स है, कोई इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने सिडको से पैसे देके प्लॉट खरीदे, 100% पेमेंट किया है। आज 3-3 साल हो गए उनको 100 करोड़ रुपया भर के, और उन्होंने जो प्लॉट सिडको से टेंडर पार्टिसिपेशन करके लिया था, पैसा भर दिया था, उसके ऊपर कोई रिजर्वेशन डालता है क्या? ये बात जरूर थी कि एनएमएमसी को कुछ प्लॉट्स चाहिए थे जो एनएमएमसी के लिए ज़रूरी है, प्लेग्राउंड के लिए, फायर स्टेशन के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए। सिडको उसमें के करीब 125 प्लॉट देने को तैयार थी कि आपको जो ज़रूरत है वो ले लो। एनएमएमसी का डिसीजन वो लोग हॉनर कर रहे थे, बट महासभा में अभी ऐसे बेछूट ये लोग डालते जा रहे थे। इनको लग रहा था हम इस प्लॉट पर रिजर्वेशन डालेंगे तो बिल्डर बाद में हमारे पास आएगा और हम इसमें पैसे कमा लेंगे। ये उनका वही उद्देश्य था, जिसकी वजह से आज ये इतना बड़ा डिसीजन आ गया कि एनएमएमसी के जो प्लानिंग अथॉरिटी के अधिकार निकाल के सिडको को दिए सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। और उधर जब चीफ जस्टिस बैठते हैं वो ऐसे केसेस रोज सुनते हैं, उनके जरूर ध्यान में आया होगा कि ये इतनी मिसचीफ की गई है कि आज लोगों की सफरिंग है। ये जजमेंट के पीछे का हॉनरेबल जस्टिस का क्या स्पिरिट है आपको लगता है? वो ये देखना चाहते हैं कि लोगों ने जो पैसा देके खरीदा है उनको उनका राइट्स है, उनको उनके पैसे का एंजॉयमेंट मिलना चाहिए। और सिर्फ उनको एंजॉयमेंट का बात नहीं, जब एक कोई प्लॉट खरीदता है बिल्डर, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आता है, वहाँ पे लेबर आता है, वहाँ पे स्टील आता है, सीमेंट आता है, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री का वो पैसे का रोटेशन घूमता है। और ये सारा चीज़ इन लोगों ने रोक के रखा है। जितने जरूर थे प्लॉट वो जरूर मिलने चाहिए थे। अब जब आपको लास्ट ईयर की बात याद होगी, हम लोग और यहाँ के नई मुंबई के डेवलपर सब एकनाथ शिंदे साहब के पास गए थे, तब वही नगर विकास मंत्री थे। उन्होंने हम लोग से पूछा था किशोर ये क्या एक्सप्लेन कर, तो मैंने उनको सच बात बताई थी, साहब ये लोग ने सबके ऊपर ही डाल दिया रिजर्वेशन, अपने को जो चाहिए वो एनएमएमसी को वो लोग देने को तैयार है, वो ले लो, और जो बिल्डर लोग हैं जिन्होंने पैसा भर के खरीदा उनको इसमें से निकाल दो। साहब उनके ऊपर इनजस्टिस है। तभी हर जगह बस स्टॉप पे बैनर लगे कि निर्णय रद्द, इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। तो शिंदे साहब ने उनके उस डिसीजन को स्टे दिया था जो इसमें उल्लेख है 154 का डायरेक्शंस का, कि सारे प्लॉटों पे डाला हुआ रिजर्वेशन अभी हम सजेशन ऑब्जेक्शन में देखेंगे। अभी डेवलपमेंट प्लान में एनएमएमसी ने जब महासभा रिजर्वेशन डालती है तो नेचुरली एनएमएमसी का टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट वो प्लान पास नहीं करता है, क्योंकि महासभा
सुप्रीम रहता है उनके लिए। अब जो चीफ जस्टिस है जिन्होंने ऑर्डर किए, उनके ध्यान में एक नंबर पे वो बात आई होगी कि ये कुछ तो मिस्चीफ है, ये सारे प्लॉटों पे कैसे रिजर्वेशन डाले, जो चाहिए वो ले। इसलिए उन्होंने वो तो वैकेट ही कर दिया, सिडको को अधिकार दिया और एनएमएमसी को भी इसमें से आउट कर दिया कि सिडको ने बेचे हुए प्लॉट है, सिडको प्लान पास करती है। अब सिडको कितनी एक्शन में आ गई, देखो पेपर में कॉरेंडम निकाल दिया उन्होंने, नोटिस निकाल दी कि अभी से आप हमारे पास आओ, हम प्लान पास करके देंगे। अब जिन्होंने ये प्लॉट खरीदा होगा ना, बिल्डरों ने, उन्होंने, उनको तो जस्टिस जरूर मिलेगा, लेकिन अब सिडको एनएमएमसी के ऊपर भी अनजस्टिस करेगी। जब सेल्फिशनेस आती है तब इस टाइप के कार्यक्रम होते हैं। अब सिडको एक भी प्लॉट हमको देगी नहीं कि हमको तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, तो वो ज़्यादा स्वार्थ करने का ये नतीजा ऐसा निकला है कि एनएमएमसी के जो भी मिलने वाले थे वैकेंट प्लॉट्स वो भी नहीं मिलेंगे। तो ये काफ़ी गलत हो चुका है। मतलब अब बिल्डरों को न्याय देने के, इन्वेस्टरों को न्याय देने के नाद में एनएमएमसी के ऊपर, इधर के लोगों के ऊपर इनजस्टिस हो भी सकता है। तो आपका ये कहना है कि जो जिस तरह से धड़ाधड़ पूरा रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन लगाते गए हर प्लॉट पर, उसका आज खामियाजा यहाँ पर भुगतना खुद नवी मुंबई महानगर पालिका को पड़ेगा, यहाँ की जनता को पड़ेगा, क्योंकि अब सारे अधिकार तो कोर्ट ने सिडको को दे दिया। एग्जैक्टली भी सारे वैकेंट प्लॉट जो एनएमएमसी को चाहिए थे, अब कोर्ट की ऑर्डर वो गुड स्पिरिट में आई थी कि जिन्होंने पैसा भरा उनको मिलना चाहिए, बट अभी उधर आप खुद सोचे कुछ ऐसे प्लॉट थे जो सिडको वॉज रेडी टू गिव अस। अब सिडको अपनी मनमानी चालू करेगी, हम क्यों दें, वो हमारी मर्जी, हम जिसको चाहिए बेचेंगे। अभी इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन लगेगा। अभी वो तो बोल रहे डीपी भी कैंसिल कर दो। सिडको ने मांग भी की है कि डीपी को रद्द करने के लिए। अभी ऐसे ही होएगा ना, आप ऊपर से बैनर पोस्टर लगाए थे बस स्टॉप पे, आमच्यामुळे रिजर्वेशन थांबलो, आमने न्याय मिळवून दिला, वो अन्याय हो रहा था। मैंने इसके पहले भी 2-3 बार इंटरव्यू में बोला था, पूरे सब प्लॉट पे रिजर्वेशन मत डालो, ये कहीं भी नहीं टिकेगा। आखिर लोग कोर्ट में चले गए, और क्या है, कोर्ट जब डिसीजन पे आता है अब कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो कुछ सोल्यूशन है क्या, बीच का कुछ रास्ता है क्या, क्योंकि अभी हर चीज़ पर अभी पालिका को भी डिपेंड होना पड़ेगा सिडको पर। तो जो हम लोगों को सार्वजनिक भूखंड जो थे, जो हमको मिलने चाहिए थे, अब वो भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है क्या? देखो, सिडको तो हम लोगों को इधर विलन ही लगती है, बट एनएमएमसी के नगर सेवक और वो लोग ने भी तो अन्याय करने गए ना। अभी इसमें मैं शिंदे साहब को हम लोग मिलने जा रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि आदरणीय नाहटा साहब हैं और इधर के आमदार हैं, इनकी एक समिति बनाओ, इस समिति में कोई रिटायर्ड टाउन प्लानर लो, उनको समिति गठन करो और जेन्युइनली एनएमएमसी को जो प्लॉट चाहिए वो समिति के माध्यम से एनएमएमसी को दे दो। बाकी उन्होंने जो बेचे हैं उनके एग्रीमेंट हुए होंगे बिल्डर, उनको हॉनर करो, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूशन अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो दोनों इंस्टीट्यूशन बैठ के इनको जो कुछ प्रॉब्लम है वहाँ जाके सॉल्व कर सकते थे। ये मामला कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए था, सीधा सीधा एनएमएमसी की बेइज्जती हुई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। और दूसरी बात, एनएमएमसी में जो इजीली काम होता था, क्योंकि एक दिन भी फाइल वहाँ टिकती नहीं थी, अब बिल्डर लोग भी खुश नहीं होंगे जाके सिडको में, अब सिडको में उनको चक्कर काटना पड़ेगा। फिर दूसरी बात ये भी है कि अभी सिडको में जाने के लिए वापस जो कुछ प्रोविजंस है, फिर एनएमएमसी का ऑब्जेक्शन है, ज्यूरिडिक्शन एनएमएमसी का है, प्लान सिडको पास करने को रेडी होगी, तो ये अभी कैसे इसका कानूनी हल निकलेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। बट एज ऑफ नाउ ये बहुत बड़ी जुडिशियल और पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बगैर थोड़ी गड़बड़ी दिख रही है। कॉम्प्लिकेटेड हो गई है यहाँ पर। कॉम्प्लिकेटेड तो हो गई है। देखो, बिल्डर का प्लान, इन्वेस्टर का प्लान सिडको पास करे या एनएमएमसी पास करे, उनको क्या चाहिए कि हमारा ईज टू बिजनेस हो जाना चाहिए, हमारा काम इजीली हो। अभी जब बिल्डर का कोई भी काम, कोई भी कॉरपोरेशन हो जहाँ जाता है, तो आपको पता ही क्या होता है, वो वेट ही करते रहते कि कब बिल्डर हमारे पास आए। अब ये लड़ाई उस टाइप की हो चुकी है। बट मेरा सुझाव ऐसा रहेगा कि वो समिति बनाई जाए, ये जो बीपीएमएस के थ्रू सबमिशन होते हैं सारे प्लान्स, वो जो बीपीएमएस सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑनलाइन करना पड़ता है, मैं शिंदे साहब को रिटर्न में अर्जी करने वाला हूँ कि साहब ये सॉफ्टवेयर बिल्डरों को और आर्किटेक्ट को खरीदने बोलो, वो अपने ऑफिस में सबमिशन करे, क्योंकि वो सिस्टम अभी स्क्रूटनी करता है, अभी मैन्युअली कोई स्क्रूटनी होती नहीं है। उनको उन किसी से एक ही दिन में मिल जाएगी, फिर वो सिडको दो,
या एनएमएमसी दो। अभी हैदराबाद में बेंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में यही प्रोसीजर है, आर्किटेक्ट की स्क्रूटनी करके प्लान पास करते हैं और इसका प्रोविजन यूडीसीपीआर में है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने मिल रहा है क्योंकि बिल्डर के प्लान जब एनएमएमसी में आते हैं या सिडको में आते हैं तो बिल्डर मिलने आते हैं। तो ये जो मिलने वाला सिलसिला किसी को कट नहीं करना है बेसिकली, नहीं तो अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए और जल्दी काम करके चाहिए तो बीपीएमएस जो है, जो सॉफ्टवेयर आम पब्लिक अप्लाई करे, अपना खुद ही स्क्रूटनी करे, कुछ गलती निकलेगी तो आर्किटेक्ट जवाबदार होगा। सॉल्यूशन तो इसका इजी है। अभी शिंदे साहब को बोल के हम लोग समिति बना लेते हैं और उसके थ्रू ये प्रपोजल जाने, तो ऐसा माननीय सीएम के ऐसा सोच रहे हैं हम लोग सब। तो ये थे किशोर पाटकर जी, जो इस डीपी प्लान को लेकर अब जल्द ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से भी मुलाकात करने वाले हैं और नवी मुंबई की डीपी प्लान से जुड़ा ये मुद्दा एकनाथ शिंदे जी किस प्रकार से हल करते हैं और समिति का गठन क्या इस मामले में किया जाए या नहीं, वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि नवी मुंबई की जनता को न्याय मिले, नवी मुंबई महानगर पालिका को न्याय मिले और यहाँ के लोगों की जो मांग है वो पूरी हो। कैमरामैन साहिल के साथ अर्चना त्रिपाठी, नवी मुंबई नेटवर्क।